कैसे कह सकते हो कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं करते? लेकिन गीता जी उसके लिए मना कर रही है। बिल्कुल बेकार भक्ति बता रहे थे, हमारे समझ से बाहर है। हम शुरू से मानते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। शिव जी की पूजा को ये गलत बता रहे हैं, ये गलत है केदारनाथ जाना। बड़े भगवान है शिव तो त्रिकालदर्शी भगवान है, ये कैसे कह सकते हैं शिव वो भगवान नहीं है। दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज़ चैनल की एक नई खास पेशकश में। आज हम जिन व्यक्तियों के बीच खड़े हैं ये सारे हिंदू हैं, लेकिन आज हिंदू धर्म के सारे लोग हमारे सामने दो पक्ष बनकर उभरकर सामने आए हैं। दो पक्ष ऐसे हुए हैं कि इनकी विचारधारा आपस में मिलती नहीं है। एक तरफ हैं संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी, जिनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना बताते हैं, लेकिन जो हमारे अन्य हिंदू भाई हैं जो कि संत रामपाल महाराज जी से भी जुड़े नहीं हैं, वो जो भक्ति साधनाएं कर रहे हैं वो मनमाना आचरण है, वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति साधना नहीं कर रहे। लेकिन एक तरफ जो हमारे साथ विपक्ष मौजूद है, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, वो खुद को सच्चा सनातनी कहते हैं। उनका कहना है कि हम सच्चे सनातनी हैं, हम सच्चे हिंदू हैं। दोनों पक्षों के विचार जानेंगे और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी विचारधारा अलग क्यों हुई। सही गलत का निर्णय तो जनता के हाथ में होता है, तो जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। और सबसे पहले सवाल ले लेते हैं संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों से कि आखिरकार वो लोग ये क्यों कहते हैं कि हिंदू धर्म के अन्य जितने भी भाई बहन हैं वो सब मनमाना आचरण कर रहे हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना नहीं कर रहे। जी, आप ऐसा क्यों कहते हैं? मेरा इन भाइयों से यही प्रार्थना है कि देखो, हम भी इसी धर्म से हैं, लेकिन हम अपने गुरु के अनुसार शास्त्रों के अनुसार साधना कर रहे हैं, लेकिन ये लोग अपने शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहे हैं। ये मनमाना आचरण ज़्यादा करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये लोग भी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करें। जी, संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि वो अन्य हिंदू भाइयों से यही उम्मीद करते हैं कि वो भी, और यही उनसे वो कहते हैं कि वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति साधना करें। फिलहाल वहाँ मनमाना आचरण चल रहा है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मैम, हमारा ये कहना है, इनका कहने का मतलब है कि हम अपने शास्त्रों को नहीं मानते। हम देवी भागवत का पाठ करते हैं, मंदिर में हम जाते हैं, तीर्थ स्थल पे हम जाते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को आहुति देते हैं। हम तो अपने पूरे हिंदू धर्म के अनुसार ही साधना कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हो कि हम अपने शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं करते? जी, इन्होंने कहा है कि हम लोग सारा कुछ तो करते हैं जो हिंदू धर्म में प्रचलित साधनाएं हैं। आप उनको कैसे मतलब ये कह रहे हो कि वो अपने धर्म की साधनाओं को कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं या फिर वो अपने शास्त्रों को नहीं मानते हैं? जैसे हमारे पवित्र गीता जी के अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, ना तो उनको सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना ही वो सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए, क्योंकि ये जो लोग हैं, मान लो तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, या फिर अन्य जो साधनाएं करते हैं, या फिर किसी मंत्र का जाप करते हैं, मान लो वो कोई भी ऐसा मंत्र जैसे हरे राम हरे कृष्ण राधे राधे श्याम मिला दे, ऐसा कोई भी मंत्र गीता जी के अंदर वर्णित नहीं है, या फिर तीर्थ स्थलों में जाने के लिए भी गीता जी में मना किया गया है। और अन्य जैसे तीर्थ व्रत करने के लिए और ये उपासना जैसे कहते हैं कि व्रत रखते हैं, व्रत रखने के लिए भी गीता जी के अंदर मना किया गया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग शास्त्रों के अनुसार साधना नहीं कर रहे हैं, तो कृपया कर उसके अनुकूल ही साधना कीजिए। जैसे कि हमारी गीता जी में भाई साहब ने कहा कि व्रत करते हैं, हम तीर्थों पे जाते हैं, तो देखिए एक कबीर वाणी में भी इसका आंसर आता है। कबीर साहब ने बहुत अच्छी वाणियाँ बोली हुई हैं, लेकिन गलती ये यहाँ थी कि हम उन वाणियों को समझ नहीं पाए। अब गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 में स्पष्ट मना किया है। जब आप पढ़ोगे गीता जी अध्याय 6 श्लोक 16 तो उसमें लिखा हुआ है कि ये योग मैंने भक्ति, ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही न खाने वाले की, जो आप व्रत कर रहे हो, ना ही अधिक जागने वाले की और ना ही बिल्कुल न जागने वाले की। अब इस पे कबीर साहब भी अपनी वाणी बोलते हैं कि तीर्थ गए तो एक फल और गुरु मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। इसका गीता जी भी प्रमाण दे रही है। गीता जी अध्याय 4 श्लोक 34 उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अर्जुन, तो उस तत्वदर्शी संत की खोज कर, भाई गुरु बना और वो भी तत्वदर्शी। जी आ रहे हैं आपके पास। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? जैसे कि ये भाई कह रहे, मैं अपने घर बहुत ज़्यादा देवी देवता की पूजा करती थी और व्रत भी सवेर तेरे का सांझ कितना कर
देवी देवता के सोमवार को व्रत रखती थी, मंगलवार को हनुमान के व्रत रखती थी। लेकिन संत रामपाल जी के तो अनुयायी संत रामपाल जी महाराज ने तो ये व्रत रखना भी छुड़वा दिया। क्यों छुड़वा दिया पता नहीं, क्यों छुड़वा दिया। मैंने तो ये व्रत रखने जितने लाभ हो वहाँ इतने लाभ हो, बहुत ज़्यादा लाभ हो, सुख भी इतना बहुत ज़्यादा। मैं मंदिर में जाना बिल्कुल बंद कर दिया। क्यों कर दिया बंद? इनका कहना है कि इनको व्रत करने से लाभ हो रहे हैं और संत रामपाल जी व्रतों को छुड़वा देते हैं। क्यों? देखिए बहन जी जो कह रही हैं हो सकता है उनको लाभ हो रहे हो, लेकिन गीता जी उसके लिए मना कर रही है। और जो आपको लाभ हो रहे हैं वो आपके पिछले कर्मों से, ये आप लोग जानते भी हैं कि आप लोगों के पिछले कर्मों के अनुसार ही वो आपको लाभ हो रहे हैं। जिस दिन आपके पिछले कर्म खत्म हो गए वो लाभ होने आपको 100% बंद हो जाएंगे, क्योंकि गीता जी इस चीज को प्रमाणित करती है। जी अन्य कोई सवाल? उनका कहना यह है कि भाई ये माता को इनको सब कुछ हो। मेरी माता ने रामपाल महाराज जी का नाम लिया, हमारा हर सामण में जी गुलगुले जलेबी लाडुआ बना करा दे, सारे छठवा दी। क्या की भक्ति करा, बिल्कुल बेकार भक्ति बता रहे थे, हमारे समझ से बाहर है। जी इन्होंने आपके ऊपर एक कटाक्ष कर दिया इस वक्त। ये कह रहे हैं कि बिल्कुल बेकार भक्ति बता रहे हैं। आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए संत रामपाल जी का जो ज्ञान है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं कि हम हलवा पूड़ी और ये सब बनाते थे, वो तो हम भी बनाते थे पहले, हम भी पहले यही साधना करते थे। इससे निकल के हमें ऐसा क्या पता चल गया जो हम संत रामपाल जी को फॉलो करने लग गए। अब उसमें उनमें कोई ना कोई तो बात होगी ना ऐसी। क्या देखा हमने देखी गीता जी, वेद, पुराण, बस सुना था इनके बारे में। इनको खोल के दिखाया किसने? हम उल्टी साधनाओं में लगे हुए थे, वो है बेकार साधना, ना कि ये है। ये तो अब हम सही हुए हैं। सही साधना है क्या आपके अनुसार? सही साधना जी वही है जिसका हमें प्रमाण मिल सके, जो हम कर रहे हैं। अगर मैं दिन में 3 बार आरती कर रही हूँ और वही प्रमाण मुझे वेदों में मिल रहा है कि हाँ जो सच्चा संत होगा वो दिन में 3 बार आरती का प्रावधान बताएगा, तो मैं उसको करूँगी ना। जिस आरती का प्रावधान है ही नहीं, जो पूजा विधि का कहीं प्रावधान दिया ही नहीं है, वो मैं क्यों करूँगी? पढ़ा लिखा समाज है आज का, सबको विचार करना चाहिए इस बारे में। जी इन्होंने कहा है कि पढ़ा लिखा समाज है, विचार करना चाहिए, और वो कह रहे हैं हम प्रमाणित भक्ति कर रहे हैं। आप क्या कहोगे इस विषय में? हम अपने शास्त्रों को मानते हैं, देवी को हम पूजते हैं, जिस शिव को हम पूज रहे हैं, केदारनाथ जाते हैं हम। इतनी कठिन भक्ति है केदारनाथ की, जो भक्ति हम करें, ये कैसे कह सकते हैं कि हम भगत हैं? बताना, पूछो माया क्या पूछते हैं? हम भूतों की पूजा नहीं करेंगे तो वो हमारे घरों में घुस जाएंगे और हमारे साथ कुछ उल्टा सिलता हो जाएगा। इसलिए हमें भूतों को पूजना पड़ता है और उन्हें राजी करना पड़ता है उनकी पूजा करके। तो ये कैसे कहते हैं भूतों को नहीं पूजना है? जी इस वक्त आप लोगों के लिए 2 सवाल आ गए हैं। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि हम कठिन साधनाएं करते हैं, केदारनाथ की बहुत कठिन साधना है, वो भी करते हैं वो लोग। और दूसरा सवाल जो आपने सुना अभी, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम भूतों की पूजा नहीं करेंगे तो भूत हमारे घर में घुस जाएंगे। 2 सवालों के जवाब आपने देने हैं इस वक्त। जी गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में प्रमाण है कि अगर आप भूत पूजोगे तो भूत बनोगे, देव पूजोगे तो देवलोक में जाओगे, और अगर आप पितर पूजोगे तो पितरों को प्राप्त होगे। तो इससे सिद्ध है कि ये तो मनमाना आचरण है, इससे कोई लाभ होने ही वाला नहीं। इसका तो प्रमाण है गीता में। तो ये लोग क्यों करते हैं? फिर प्रमाण देखो ना। जी आपने इस सवाल का तो जवाब दे दिया, लेकिन उस तरफ से एक और सवाल आया था कि केदारनाथ की साधना बहुत कठिन है और वो लोग कर रहे हैं, ऐसी कठिन साधना कर रहे हैं केदारनाथ की, वो तो वो अपने आप को सही बता रहे हैं। इस विषय में आप क्या कहोगे? केदारनाथ जी जो है वो भगवान शिव जी की पूजा मानी जाती है, और पवित्र गीता जी के अंदर तमोगुण शिव जी की भक्ति के लिए मना किया गया है। सिर्फ एक परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करने के लिए कहा गया है। जी इन्होंने कहा है कि ये मना है जो आप साधना कर रहे हो। आपको कैसे बता सकते हैं कि वो गलत पूजा है? हम शुरू से मानते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं। क्या मानते आ रहे हैं? आप सवाल दोबारा करें। शिव जी की पूजा को ये गलत बता रहे हैं, ये गलत है केदारनाथ जाना है। सबसे बड़े भगवान है शिव तो त्रिकालदर्शी भगवान है, कैसे कह सकते हैं शिव वो भगवान नहीं है? जी आ रहे हैं आपके पास। जी देखिए भगवान शिव ऐसा नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, 3 लोक के प्रधान है, 3 लोक के भगवान है। और भगवान शिव क्या? भगवान विष्णु हो गए, भगवान ब्रह्मा हो गए, भगवान शिव, ये 3 गुण और 3 देव हैं। ये 3 गुण है, ये 3 देव हैं। वो गीता जी अध्याय 7 श्लोक 14 और 15 में इन तीनों की भक्ति करने वालों को मना किया। भाई इन तीनों की भक्ति करनी ही नहीं है। इनकी क्या करनी है? साधना क्या होता है? इनके मंत्र जाप करने, इनकी भक्ति इष्ट रूप में ये पूजनी है नहीं है। इष्ट तो इनका भी कोई और है, क्योंकि ये खुद साधना में बैठे रहते हैं। आप ब्रह्मा जी को देखो, वो साधना में बैठे हैं। आप विष्णु जी को देखो, वो भी साधना कर रहे हैं। आप शिव जी को देखो, वो भी साधना। तो वो किसकी साधना कर रहे हैं? जब आप उनकी साधना कर रहे हो, वो तो आगे किसी और की साधना कर रहे हैं, तो वो इष्ट कैसे हुए? जी
भक्ति करते हैं, हम भी उनसे जानना चाहते हैं वो किसकी साधना में लीन रहते हैं सर। जी जी, आप लोगों के लिए सवाल आया है कि शिव जी किसकी साधना में लीन रहते हैं? ये जी दुर्गा की साधना में लीन रहते हैं और हम दुर्गा के जागरण कराते हैं जी। हमारी कई पीढ़ियाँ गुजर गई दुर्गा का जागरण करवाते और ये मना करा भाई हमने दुर्गा का जागरण नहीं करवाना और उसमें जाना नहीं। बताओ ये कौन हो हमने दुर्गा माता की भक्ति करने तो रोकने वाले? नवरात्रे के व्रत हम रखना है और ये हमारे नवरात्रे के व्रत बंद कराना है, कौन हो मैं ये? इन अपना तो पता नहीं और मानने ज्ञान देने लग रहे। हाँ जी, जकरियों का व्रत भी बंद करा दिया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जी, आपके लिए सवाल आ गए हैं 2-3 इस वक्त। पहला सवाल तो ये आया है कि इन्होंने व्रत बंद करा दिए हैं, जकरियों का, करवे का व्रत जो करते थे ये लोग अपने परिवार के लिए। और दूसरा सवाल आप लोगों के लिए ये भी आया है कि जो वो जागरण करते थे देवी जी के, वो भी संत रामपाल जी ने बंद करवा दिए हैं। इसके अलावा एक और उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया है कि शिव जी जो है देवी जी की साधना में लीन रहते हैं। हाँ जी, सर ने जो प्रश्न किया मैं उसका उत्तर देना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो ये जो जागरण करा रहे हैं सर, ये प्रथा कहाँ से शुरू हुई? अगर मैं इनसे पूछूं तो एक सर मेरी बात का एक छोटा सवाल दीजिए, फिर मैं आपके कई सवालों के जवाब दूंगा। माता देवी के जो जागरण कर रहे हैं कि कहाँ से प्रथा से शुरू हुई? आप दिखाइए जरा एक बार मुझे। आपसे ये पूछ रहे हैं कि देवी जागरण कब से शुरू हुए, देवी जी के जागरण? परंपरा चलती आ रही है। आप कोई भी देख लो, अपने वेद पुराण उठा के उनमें लिखा पड़ा है जागरण होते थे, माता को मनाते थे पहले ही, माता को शुरू से मनाते आ रहे। अगर हमने देवी को जानना है तो सबसे पहले देवी भागवत पुराण पढ़नी पड़ेगी। हमने कृष्ण जी के बारे में जानना है तो हमने सबसे पहले भागवत पढ़नी पड़ेगी। हमने राम जी के बारे में जानना है तो सबसे पहले रामायण पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक इनकी हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे हमें मालूम ही नहीं होगा कि इनकी भक्ति करनी है कि नहीं करनी है, ये पूजनीय है कि नहीं है, आदरणीय है। तो देवी भागवत पुराण, मैं सर को कहना चाहूँगा एक बार ज़रा गौर करें। देवी भागवत पुराण पेज नंबर 562 और 563 याद रखें। इस पर देवी खुद राजा हिमालय को अपनी भक्ति के लिए मना कर रही है कि मेरी भक्ति भी गलत है, ये भक्ति भी छोड़। वो तो खुद कह रही है ब्रह्म की साधना कर। तो आप किस बेस पे माता देवी का जो जागरण कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, किस बेस पे कर रहे हो बताइए जरा। जब देवी खुद, आप पुराणों का नाम ले रहे हो ना, तो पुराणों में तो देवी खुद मना कर रही है मेरी भक्ति नहीं करनी, गलत है। तो आप किस बेस पे कह रहे हो? और आप पुराणों की आप दुहाई दे रहे हो कि पुराणों में लिखा है, तो दिखाइए ना। वहाँ पे देवी तो खुद मना कर रही है। मैं तो आपको विद पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर 562 और 63 दिखाइए खोल के। जब देवी मना कर रही है तो आप क्यों कर रहे हैं उस काम को? मतलब आप शास्त्र विरुद्ध जा रहे हैं। जब हमारी जगत जननी है, हम उसकी भक्ति नहीं करेंगे तो फिर किसकी करेंगे? जगत जननी बता रहे हैं देवी जी को। दुर्गा माता कहती है कि उस ब्रह्म की, मतलब कि जो ब्रह्म है उसकी साधना करो। लेकिन फिर आगे ब्रह्म क्या कहता है? गीता जी के अंदर ब्रह्म कहता है कि जैसे गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13, वो कहते हैं कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसरणम स याति तजन्ते स याति परमाम गति। कहता है कि जो मेरी साधना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। वो उसने तो ये सब बोल दिया, ठीक है जी। फिर वो आगे कहता है कि जो मेरी साधना करता है वो पुनरावृत्ति में है, उसका भी जन्म मृत्यु होता है। तो फिर वो कहता है कि भाई उसके लिए अगर तुम्हें परमात्मा चाहिए तो फिर तुम्हें सबसे पहले तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी। गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 और 34, ठीक है जी। अगर आप उसको पढ़ेंगे उसमें क्लियर किया गया है कि आप तत्वदर्शी संत की खोज कैसे कर सकते हैं, ठीक है जी। मैम, जो इन्होंने जागरण वाला पॉइंट बोला था उसका मैं जवाब देना चाहूँगी। संत रामपाल जी अपने सत्संग में बताते हैं हमें कि दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म ता शक्ति डूबे सब नगरम। इसका अर्थ क्या है? संत रामपाल जी ने बताया है कि जिस नगर में देवी दुर्गा का जागरण होता है वह पूरा नगर का नगर डूब जाता है। संत रामपाल जी ने समझाया है कि वो कैसे डूब जाता है। आपने देखा होगा जागरण के अंदर होता क्या है, फिल्मी तर्ज में उनके भजन होते हैं, उस पर वो नाचते हैं, गाते हैं। और एक और वाणी बोली है परमात्मा जी ने कि वो काफिर जो शीश हिलावे, जिस संगत में जो संगत होती है वो अगर शीश हिलाती है तो मतलब वो काफिर है। नाचना गाना ये कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति साधना वाला ये जो होते हैं, नाचे गाए हरि ना मिलिया जिन पाया तिन रोए, ये कोई भक्ति के लक्षण थोड़ी हैं जागरण में जाना। आप कुछ कहना चाहते हैं? जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब उससे पहले जो हम साधना करते थे, भक्ति करते थे, कि एक बार हमने जागरण कराया था माता दुर्गा जी का, तो हमारे घर पर मेरे हस्बैंड ने उन्होंने शराब मंगाई थी। फिर जो जागरण करने के लिए आए थे उन्होंने शराब भी पी और जो हवन भी बनाया था हवन कुंड, और उसमें भी डाली थी। ये भक्ति है कोई ऐसे? अब हमारे समझ में आया जी कि हाँ ये गलत थी वो साधना जो हम पहले कर रहे थे जी, और जो आप कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें ये बताई है साधना, वो सही है, बिल्कुल प्रमाणित है जी शास्त्र। मैं कहना चाहूँगी ऐसा कैसा जागरण है जिसमें शराब पी जाती है? ऐसी कैसी भक्ति है जिसमें शराब पी जाती है? आप लोग बताओ।
कोई ऐसी भक्ति है जिसमें शराब पीने का प्रावधान हो? देखते हैं कि मंदिरों में भी शराब चढ़ाई जाती है, बकरे काटे जाते हैं, देखो निर्दोष जीवों की हत्या की जाती है, ये बहुत गलत है। तो मुझे क्या क्यों ये जी जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? क्यों ये ऐसी गलत साधना कर रहे हैं, हम लोग जानना चाहते हैं। जी जी अब आप अपना सवाल रखिए, क्या सवाल रखोगे? पीर फकीरा में तो दारू चढ़ा बहन, तो यो कोई गलत थोड़ी है, तो सारे चढ़ावे पीने के लिए बनाई है दारू, तो पियेंगे तो क्या करेंगे फिर? जी क्या जवाब देंगे आप इस सवाल का? जी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है, मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। इसका मतलब क्या है कि एक बार मदिरा का जो पान कर लेगा उसके 70 जन्म उसके कुत्ते के होंगे। और ये कौन सी भक्ति है जिसमें आप शराब को प्रमोट कर रहे हो? पूरा मतलब इतना ज़्यादा यूथ हमारा नशे के उसमें, कितने फैमिलीज बर्बाद हो रही हैं, ये कोई नहीं सोच रहा। बल्कि अपनी एक हमारी पूजा भक्ति विधि साधना थी जिससे हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते थे, हम एक अच्छे इंसान, एक अच्छा समाज बना सकते थे, पर उसमें भी इन्होंने पूजा के अंदर शराब को इंक्लूड कर लिया। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक बात है। इस बहन से मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि वो लेडीज़ जिसका पति शराब पीता हो या जिसका बेटा शराब पीता हो, क्या वो लेडीज़ कभी खुश हो सकती है? ये एक जहर है। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज इन बुराइयों से बिल्कुल दुनिया को, बच्चों को, नई पीढ़ी को नशा मुक्त कर रहे हैं। तो वो उन माओं को पूछ के देखो ना, वो कितनी खुश हैं जिनके बच्चों ने नशा करना छोड़ दिया या जिनके पति ने नशा करना छोड़ दिया। तो हम बहनों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती नशे वाली। हमारे संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़े समाज सुधारक हैं जो पूरी दुनिया के बच्चों को सही मार्ग पर लगाना चाहते हैं। अब ये शराब के ऊपर कह रहे हैं, देवी चित्र लगाया उन्होंने ना, टीवी के माध्यम से भी सबको बताया कि शराब ना बहुत बहुमूल्य आहार है, इससे ना दिमाग की टेंशन खत्म हो जाती है और आदमी के अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आता है। अब आपके रामपाल महाराज जी उल्टे पुल्टे टोका पीने की चीज़ को उल्टा वो कह रहे वो भाई ये ठीक नहीं है, ये तो एक इंजॉयमेंट का वो साधन है हमारा। आप कैसे कह सकते हो? क्या बताइए, क्या श्लोक में बोल रहे हैं, कहाँ से लेके आते हो आप? है ही नहीं है, सारे आप अपनी चलाओ बहन। जी इस तरफ से सवाल आया कि शराब एंजॉयमेंट का साधन है। अब तो आप इंजॉयमेंट कर लोगे दारू पी के। फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रमाणित कर दिया है कि जो हमारे शास्त्रों में लिख रखी है वाणी, जो कबीर साहब की वाणी है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। इस जन्म में आप इंजॉयमेंट कर लोगे, अगले 70 जन्म क्या करोगे? एक गिलास एक घूट पीने का इतना पाप डाल है, जो बोतल की बोतल पिएगा तो उसके कितने जन्म कुत्ते के बनेंगे। अब आप टेंशन फ्रीज करने के लिए दारू पी रहे हो और फिर अगले जन्म में कुत्ते बन के कैसे करोगे अपनी टेंशन को रिलीज? ये चीज़ भी देखो ना। अभी तो ये सिर्फ थोड़ी पीते हैं, मान लो थोड़ा पिया इंजॉयमेंट हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता इनकी लत लग जाती है और बुरे हाल होते हैं, रास्ते में पड़े मिलते हैं। फिर अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? फिर आगे बच्चे पीना शुरू कर देते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं नहीं भाई शराब मत पिया कर, ये बहुत बुरी चीज़ है। वो कहते हैं कि भाई जब तुम पीते हो तो हम कैसे छोड़ें, जिसके कारण हमारा पूरा समाज बिगड़ता जा रहा है, सिर्फ इन लोगों की इन्हीं ओछी बातों के कारण। अगर ये सिर्फ ऐसी बातें ना करें और हमारे साथ लगे, हम भी चाहते हैं कि पूरा समाज, हमारे गुरुजी ने ये अभियान चलाया हुआ है कि पूरा समाज नशा मुक्त हो, पूरा भारत नशा मुक्त हो, पूरा विश्व नशा मुक्त हो। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ उसमें सहयोग करें और आगे बढ़े। इन्होंने कहा अभी कि शराब पीना एंटरटेनमेंट का साधन है। अभी तो वो एंटरटेनमेंट लग रही है, पर आपका बच्चा जब एडिक्ट हो जाएगा शराब से और फिर वो ज़्यादा शराब पी के आपको मारेगा, फिर भी कहोगे कि हाँ कोई बात नहीं, एंटरटेनमेंट का साधन है ये तो। क्या अपने बच्चे को कहोगे कि हाँ बेटा शराब पी? क्या आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा? आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे आप? शराब एंजॉयमेंट का साधन नहीं है, ये बर्बादी का साधन है। शराब पीने से एक धन की हानि होती है, मान सम्मान की हानि होती है, समाज में नीचा देखना पड़ता है, ग्रह क्लेश बढ़ते हैं इससे। जैसे मैंने एक शराबी देखा, एक दिन पड़ा हुआ था एक पेड़ के नीचे, एक कुत्ता उसको मुंह को चाट रहा था और वो कह रहा था कुत्ता मेरी दाढ़ी कर रहा है। मतलब इतना स्तर गिर चुका है लोगों में। जी अब आप इस विषय में क्या कहेंगे? ये जो शराब कहते हैं अभी ये पीने का साधन है, देखो सबसे पहले तो ये हमारे शास्त्रों में मना है और गरीबदास जी महाराज जी ने तो पहले ही कह दिया कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जाने। और आप गरुड़ पुराण के पेज नंबर 41 पे देखोगे तो उसमें साफ लिखा है कि जो मनुष्य शराब पीता है वो कुत्ते और भेड़िए क्यों नहीं पाता है। तो बताओ, तो ये तो अपने आप ही भ्रमणा फैला रखिया भी ऐसे ऐसे करो। अरे तुम आध्यात्मिक नहीं, कम से कम सांसारिक ही देख लो। जो शराब पीने वाला है वो ढंग से चल तो पाता नहीं, अगर वो बाई चांस ड्राइविंग कर रहा हो वो आप तो मरेगा, दूसरे को भी मारेगा। तो हम कहाँ से कह दें भी ये ठीक है, जबकि देखो हम कोई भी आहार करते हैं, फल सब्जी खाते हैं,
वो हमारे शरीर को एनर्जी भी देती हैं, हमारे शरीर को ताकत भी देती हैं। शराब ना तो कोई शरीर को ताकत देती, ना कोई एनर्जी देती, उल्टा ये हमारा आध्यात्मिक तौर पर भी नाश करती है और शारीरिक भी। आप इतने पढ़े लिखे हो, खुद भी देखते हो शराब पीने वाले के लीवर, किडनी, फेफड़े सब तो ख़राब हो जाते हैं। तो ये क्या करेगी? तो ये कुछ इंजॉयमेंट का साधन नहीं है, ये सिर्फ हमारे को काल जाल में रखने का है। क्योंकि एक तो इससे हमारे कर्म बिगड़ते हैं और अनमोल मानव जीवन जिसको पाने को देवता भी तरसते हैं, ये भी बर्बादी की कगार पर चला जाता है। जी, इस तरफ से क्या सवाल है? ये बहन जी काफ़ी देर से सवाल करना चाह रही हैं, इनका सवाल ले लेते हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और स्कूल में टीचर गायत्री मंत्र का जाप करा रहे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज है कि गायत्री मंत्र से ओम को ही हटा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें ओम को तो जपना ही नहीं है, तो उन्होंने तो अपने अलग से रूल बना लिए हैं। ऐसा क्यों? जी, क्या ये बात सच है कि संत रामपाल जी महाराज ने गायत्री मंत्र से ओम हटवा दिया है? क्यों हटाया है? सबसे पहले मैम से मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि मैम ने जो सवाल हमारे ऊपर उठाया है, गुरु जी के ऊपर, मैं चाहूँगा सबसे पहले वो प्रमाण दे कि ये जो गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। फिर मैं प्रमाण दिखाता हूँ कि गायत्री मंत्र जो है किस ग्रंथ में और उसमें ओम क्यों नहीं है। जी मैम, आपके लिए सवाल है कि आप जानते हैं गायत्री मंत्र किस शस्त्र से आया है? कहाँ पे लिखा हुआ है गायत्री मंत्र? ये हम पहले से ही करते आ रहे हैं, स्कूलों में ये गायत्री मंत्र का जाप कराते हैं, वो हम करते हैं। हमें ये नहीं पता कहाँ से क्या आया, वो आप बताओ। जी, इन्होंने सारी बात आप लोगों के ऊपर ही छोड़ दी है, आप बताइए सारा। हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमें शास्त्र दिखाए, क्योंकि इस चीज़ से हम भी परिचित नहीं थे। हम भी आज तक वही ओम भूर्भुवः स्वः घोटते आ रहे हैं। ये चीज़ हमने भी पढ़ी, आगे हमने जो हमारे टीचरों ने बताया हमने भी यही पढ़ा था। लेकिन जब सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र दिखाई, जो यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3, उसमें कहीं भी ओम का जिक्र नहीं है, उसमें भूर्भुवः स्वः से स्टार्ट। जब ग्रंथ में वेद में मना किया हुआ है, क्या वो परमात्मा कोई बालक था जो ओम लगाना भूल गया? ये जो ओम की जो उपज है वो दयानंद सरस्वती जी की है। एक संत हुए दयानंद सरस्वती जी, जिन्होंने वेदों का अनुवाद किया है। तो ये दयानंद सरस्वती जी की अपनी उपज है, जिन्होंने उसके आगे एक श्लोक है, सेंटेंस है, एक श्लोक है गायत्री मंत्र का, उसके आगे ओम लगा दिया। अब वो सभी उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं। या तो आप वेद से मेरे को प्रमाणित करो कि वहाँ ओम है, अगर वेद में ओम नहीं है तो हम गलत कर रहे हैं उसको। आप सबसे पहले वेद ओम मंत्र की बात कर रहे हो। ओम मंत्र तो वैसे भी शास्त्रों में लिखा गया है, वैसे सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है। हमारे ना एक पुराने कवि हुए हैं लक्ष्मीचंद जी, उन्होंने कहा है ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, और जो इसका सिमरण करता वो ही पार होए। अब आप कैसे कह सकते हो भाई हम ओम मंत्र को उठाए? देखो जी, ये तो उन्होंने जो बात बोली, क्योंकि वो तो उनका अपना मत है। अब हमें फिर वहीं आना पड़ेगा। गीता जी क्या कहती है? गीता जी थे 8 श्लोक नंबर 13, उसमें कहा गया कि ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विवरणम शरणम। फिर कहते हैं कि ओम तो बड़ा ही है, वहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया कि ओम बड़ा है। लेकिन गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23, जिसमें कहा गया कि ओम तत्सत, उनसे ऊपर भी तत् और सत, उनसे ऊपर जो मंत्र हैं वो संत रामपाल जी महाराज अपने प्रवचनों में और अपने अनुयायियों को देते हैं। जी जी, अब आप क्या कहेंगे? मेरी भक्त समाज से प्रार्थना है, जरा इस बात पर ध्यान दें। जो संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान दे रहे हैं वो बिल्कुल एक नंबर का ज्ञान है। जो ये कहते हैं अभी, एक तो ओम से ऊपर कोई मंत्र ही नहीं, और दूसरा जो हमको गायत्री मंत्र बना के दे दिया वैसे ही। आप ये देखें, यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 में जो भूर्भुवः से जो मंत्र स्टार्ट होता है, ये परमात्मा की महिमा है और इसके आगे कोई ओम मंत्र नहीं लिखा। अब देखो, आप पढ़े लिखे हो, एक प्रधानमंत्री को अगर हम कोई प्रार्थना पत्र या कोई रिक्वेस्ट लिखते हैं तो उसके आगे हम प्रधानमंत्री लिखते हैं, ना कि मुख्यमंत्री। ऐसे ही, क्योंकि ओम सबसे बड़ा भगवान तो है नहीं, क्योंकि गीता जी भी प्रमाणित कर रही है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत, ये 3 मंत्र है और ये ओम जाप है जो ब्रह्म का है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है ओम इति का अक्षरम ब्रह्म विवारण माम अनुसर्मम यह प्रयाति तजम देहम सा याति परमाम गति। तो ये सिर्फ एक ओम नाम है, इसके ना आगे कुछ है इस मंत्र के, ना ही पीछे कुछ। विधि बताई नहीं है, वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही बताएंगे। और शीर्ष श्री शिव पुराण के अंदर भी आप देख सकते हो, ये 5 अवयवों से एक होकर ये मंत्र बना हुआ है, जिसको ओम अक्षर कहते हैं, इसको पंचाक्षरी मंत्र भी कहते हैं। तो बार बार यही प्रार्थना है भक्त समाज से भी, आप गीता जी और जो वेदों का ज्ञान है जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं उसको समझे ध्यान से। जो यजुर्वेद अध्याय 36 मंत्र 3 है वो पूर्ण परमात्मा की सिर्फ महिमा है, और जिसको हमको ये गायत्री मंत्र बना के इन नकली पाखंडियों ने दे दिया है, ये भगवान की महिमा के साथ भी छलावा करने वाला और खुद को धोखा देने वाली बात है। और इसके अलावा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में भी प्रमाण है कि भी वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम ओम कर्त्युम स्वर किलवे स्मर कर्त्युम स्वर।
भी इस प्राणी को जब तक श्वास से ओम नाम का जाप काम करते करते विशेष कसक के साथ जाप करना चाहिए। और जबकि ये हमको बताते हैं भी साधना तपस्या करो, जंगलों में जाके करो, इनको कुछ नहीं पता। तो मेरी भक्त समाज से बार बार यही प्रार्थना है भी ओम से मंत्र, जैसे इस दास ने पहले ही बता दिया भी गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत ये 3 मंत्र बताए गए हैं। ओम तो कुछ भी नहीं है, इससे आगे तत्व और सत मंत्र 2 और हैं जो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए गए हैं। ओम तो ये ब्रह्म अक्षर पुरुष जिसको कहा गया है, और अक्षर पुरुष ये तत्मंत्र है जिसका जाप है, और सत मंत्र है जो परम अक्षर पुरुष जो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में ही जिसको उत्तम पुरुष कहा है, और गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में इसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है। और इनकी भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष होगा, ना कि केवल ओम नाम जाप से। जी क्या सवाल? मैम इन्होंने एक वर्ड बोला तपस्या। अब ये अपने आप को बहुत ही उच्च कोटि के भगत मान रहे हैं, ये ऋषि मुनि मारे जो हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने ना हजारों वर्ष तपस्या की है। तो ये क्या उनसे भी ऊपर हो गए? क्या उनसे ऋषि मुनियों का कॉन्सेप्ट ऐड हो गया है जी। ऋषि मुनियों के ऊपर आप क्या कहेंगे? ऋषि मुनियों ने हठ योग किया है, तप किया है, जो गीता जी में तप करने के लिए मना किया है। सहज साधना का मार्ग ही बताया गया है मोक्ष के लिए, यानी कि हठ योग करें। 17 श्लोक 5 में मना किया है उसके लिए, तो उस तप का क्या बेनिफिट हुआ सर? ये तो वो बात होगी कि बीजक की बातें करें और बीजक नाई हाथ, ये पृथ्वी डोबन उतरे करके मीठी बात। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने एक सहज भक्ति बताई जो काम करते करते शास्त्रों में वर्णित है, काम करते करते बैठे उठते चलते खाते पीते। आपके सवाल की तरफ आएंगे, पहले आंसर ले लेते हैं इस तरफ से। आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन्होंने बोला कि हमारे ऋषि मुनि ने साधना की, इतना कठोर तप किया। पहली बात तो ये है, हमारे शास्त्रों में इसका कहीं भी प्रमाण नहीं है कि हमें तप करना है, कठोर साधना करनी है। दूसरा, संत रामपाल जी महाराज जी इतनी सरल भक्ति बता रहे हैं जिसमें हमें कोई कठोर तप नहीं करना, हमें बहुत ही साधारण तरीके से भक्ति करनी है। तो अगर हमें साधारण तरीके से भक्ति करके मोक्ष प्राप्त होगा तो हम तप क्यों करें? जी ये भी कह रहे हैं तप क्यों करें, सवाल खड़ा कर दिया है। हम लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और उसके लिए भी कहते हैं कि भी लड्डू गोपाल की पूजा नहीं करना, अंधविश्वास है। क्यों भाई? जी इस बात में कितनी सच्चाई है कि लड्डू गोपाल की पूजा को आपकी तरफ से अंधविश्वास बताया जा रहा है? जी जैसे लड्डू गोपाल, जैसे सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले कि हमारे जो ग्रंथ हैं वो इसके लिए मना करते हैं कि पवित्र ग्रंथ गीता जी के अंदर मूर्ति पूजा के लिए कोई भी प्रावधान नहीं है। उसमें सिर्फ जो मंत्र लिखे गए हैं और तत्वदर्शी संत की खोज करने के बाद उस संत से वो मंत्र प्राप्त करने के लिए बोला गया है। उसमें किसी भी मूर्ति पूजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए ये पूजाएं नहीं करनी चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? कबीर सागर में एक वाणी है, वेद पढ़े पर भेद न जाने, बांचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करें ये भूल के सिरजनहारा। ये जो वेदों के विद्वान बताते हैं अपने आप को, ये पत्थर पूजा करते हैं। क्या इन्हें नहीं पता कि पत्थर पूजा तो हमारे सदग्रंथों में मना की गई है? और मैम इन्होंने पत्थर पूजा की बात नहीं करी, लड्डू गोपाल की पूजा की बात करी। वो पत्थर के ही होते हैं या फिर आप सिल्वर या फिर किसी मेटल के होते हैं, बट है तो जड़ पूजा ना वो, और जड़ पूजा के लिए मना किया गया है। जी हमारे वेद शास्त्र और किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में लड्डू गोपाल की पूजा का कोई प्रावधान नहीं है। अगर है तो बताओ, दिखाओ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जैसे ये वाणी है, वेद पढ़े पर वेद न जाने, बांचे पुराण 18, पत्थर की पूजा करे ये भूल के सिरजनहारा। क्या आप सिरजनहार को जानते हो? क्या आप जानते हो किसने सृष्टि की रचना की है? इन्होंने एक सवाल उठाया, सिरजनहार कौन है, सृष्टि रचनहार? ये जो जगत गुरु ब्रह्मानंद जी हैं, उन्होंने हमें ओम तत्सत का मंत्र दिया हुआ है, तो इन्होंने हमें क्या नया ज्ञान दे दिया? जबकि हमें ऑलरेडी मालूम है जो हमारा मोक्ष होएगा वो ओम तत्सत का मंत्र का जाप करने से होगा, और वो ऑलरेडी हम कर रहे हैं ब्रह्मानंद जी के द्वारा, तो इन्होंने क्या नया बताया? अब ये कह रहे हैं ना भाई वेद पढ़े और वेद ना जाने, ये तो इस हिसाब से हमारे धर्म गुरुओं को नीचा दिखा रहे हैं। हमारा धर्म गुरु कुछ नहीं है जो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं, हमें वो बता रहे हैं कि भाई आप ऐसे पूजा करो, लड्डू गोपाल को पूजो, देवी दुर्गा को पूजो। जैसे हमारे ज्ञानानंद जी महाराज हुए, ये अनुरुद्धाचार्य हुए, ये सब हमें यही तो बता रहे हैं। वेदों के अनुसार तो भक्ति कर, आप कैसे कह सकते हो कि आपके गुरु बने? जी दीजिए जवाब। मैं बताना चाहूँगा, जैसे अनुरुद्धाचार्य जी हैं और जो बागेश्वर धाम वाले हैं और देवकी नंदन जी हैं और एक मिश्रा जी हैं, ये बहुत से आजकल संत छाए हुए हैं जो अपना सोशल मीडिया के ऊपर बहुत छा रहे हैं।
और अपना सत्संग प्रवचन देते हैं। अगर आप कभी इन पे सुनेंगे तो आप देखेंगे इन सबके अपने विचार भी आपस में नहीं मेल खाते हैं। तो हमें चाहिए कि हमें इनके विचारों को समझें और जानें और अपने पवित्र ग्रंथों से मिलाएं, तो हम जान पाएंगे कि इनके पास जीरो ज्ञान भी नहीं है, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि इनके खुद के विचार भी नहीं मिलते हैं। अगर इन संतों को कभी इकट्ठा कर दिया जाए, मेरा तो मानना ये है कि आपस में लड़ झगड़ के मर जाएंगे ये लोग, क्योंकि ये खुद ही अपने ज्ञान को सही नहीं साबित कर पा रहे। जी सर, एक सवाल उनका ये भी आया था कि वो ओम तत्सत का जाप कर रहे हैं, उनको उससे लाभ भी हो रहा है। जो ये भाई ने प्रश्न किया है कि ओम तत्सत का जाप देते हैं इनके गुरुजी, ओम तत्सत कोई मंत्र नहीं है, ये तो पूर्ण परमात्मा को पाने का एक फार्मूला है। ओम तो ब्रह्म का जाप है और तत्व और सत संकेतिक है। और गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में तत्वदर्शी संत की शरण में जाने के लिए कहा गया है। जो पूजनीय संत रामपाल जी महाराज हैं वो तत्व और सत का पूर्ण भेद बताते हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी संत हैं जिससे पूर्ण मोक्ष होगा। जी, सबसे बड़ा शोर हो रहा था, क्या सवाल है आप लोगों का? लड्डू गोपाल वाली बात चल रही है ना हमारी, ये हमारे लड्डू गोपाल को भगवान नहीं मानते, वो हमारे कृष्ण भगवान का बाल गोपाल का रूप है। तो हम इस बात से सहमत नहीं है। मुझे इस बात का मतलब अब मेरी अंतरात्मा से मैं वो नहीं हुआ, इनकी बात से सहमत नहीं हुआ, इसका मुझे जवाब चाहिए। ये लड्डू गोपाल को बाल रूप बता रहे हैं श्री कृष्ण जी का, सहमत नहीं है वो आपकी बात से, क्या कहो? देखो जी, जो ये लड्डू गोपाल की आज काल ने ये इस कलयुग के अंदर दोबारा पूजना साधना करवा दी है। पहले तो हम कुछ भी नहीं सुनते थे भी लड्डू गोपाल भी कुछ होता है। आप लड्डू गोपाल कहो या कृष्ण जी कहो, यानी कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी। अब इसकी पूजा से हमको कोई लाभ नहीं है, क्योंकि श्री देवी भागवत पुराण के 123 पेज पर भगवान विष्णु खुद दुर्गा माता की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, मेरा और ब्रह्मा विष्णु और शंकरम तीनों का तो आविर्भाव और तिरुभाव यानी कि जन्म मृत्यु होता है। तो जब ये खुद जन्म मरण में, तो हमको इनकी साधना से कोई लाभ ही नहीं होगा, तो हम क्यों करेंगे इसकी पूजा? तो इसलिए जो लड्डू गोपाल की पूजा जो आजकल इन नकलियों ने चलवा दी है गुरुओं ने बेफालतू में, तो ये बिल्कुल मनमाना आचरण है जो गीता अध्याय श्लोक 23 में साफ मना है। जी, तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल जी, और इसमें 2-3 क्वेश्चनों का और जवाब देना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा तीर्थ करते हैं, ये अपनी मूर्ति पूजा करते हैं, इन सब तुलसीदास जी की एक वाणी है कि कलयुग सिर्फ नाम उदारा, जब जब नर उतरे पारा। इसका मतलब क्या है, जो कलयुग है ना सिर्फ नाम के आधार पे है, फिर उस कलयुग में सिर्फ नाम जाप ही सबसे ऊपर है। इसी को सुमरने से, नाम को सुमरने से ही हम जो है पार हो जाएंगे। पार का मतलब हमें मोक्ष हो जाएगा, जो परम धाम है, जिसके बारे में गीता जी में भी कहा गया कि अर्जुन तुम सब प्रकार वो साधना करो जिससे तुम्हें सिद्धि, अशुभ और परम गति को प्राप्त होगी। परम गति का मतलब क्या है? मोक्ष। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए कोई तीर्थवर्त, पूजा, भैरव, भूत किसी को पूजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मंत्र का जाप है, जो कि गीता जी अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में भी बता रखा है कि ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का उस परमात्मा का मंत्र है जिसको जाप करने से हम पार होंगे। इसी चीज़ की जो है तुलसीदास जी भी कह रहे हैं कि कलयुग को सिर्फ मंत्र जाप से ही पार किया जाएगा, ना कि लड्डू गोपाल जी की पूजा से कोई लाभ मिलना और ना ही किसी अन्य तीर्थवर्त स्थल पे जाने से कोई लाभ मिलना। जी, आपका भी कोई सवाल था, आप सवाल करना चाह रहे थे? मैं ये वाणी बोलना चाहती हूँ, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वांचो पुराण 18, पत्थर की पूजा करे ये भूल के सिरजनहारा। ये लोग तो सिरजनहार को भूल ही गए। आप लोगों को पता है सिरजनहार कौन है? जिसने पूरी सृष्टि रची, जो हमारा पालन पोषण करता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? जी, इन्होंने सवाल उठाया सिरजनहार के बारे में, जानते हैं आप कौन है सिरजनहार? सिरजनहार है ब्रह्मा, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई। सिरजनहार है विष्णु, जो उनके आगे हमारा पालन पोषण कर रहा है। सिरजनहार है शिव, जो हमारा संहार कर रहा है। ये है हमारे सिरजनहार। आप कैसे कह सकते हो कोई और है सिरजनहार? जी, इन्होंने सिरजनहार बता दिए। देखो, सिरजनहार एक है, इन्होंने 3 बता दिए, ये वहीं खंडित हो जाता है सिस्टम, क्योंकि इन्होंने 3 बताए, क्योंकि सिरजनहार एक होता है। सबसे पहले सिरजनहार का अर्थ स्पष्ट करें, सिरजनहार है क्या? सिरजनहार जिसने सृष्टि को सिरजा है, बनाया है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसके बारे में वेद, गीता, पुराण ये बताते हैं कि सिरजनहार, जैसे पुराणों में भी ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी स्टार्टिंग में ही कहते हैं अपने ब्रह्म पुराण के अंदर कि भाई मैं ज्ञान और अज्ञान से सृष्टि की रचना बताता हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देते हैं कि ज्ञान और अज्ञान, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्योंकि सृष्टि की रचना वो बताता है जो स्वयं सृष्टि रचता है। जैसे कबीर साहब ने अपनी सृष्टि रचना, जो सृष्टि रची परमात्मा कबीर साहब से, उसके बारे में स्वयं बताया, उसके बारे में स्वयं कहा कि मैं बताता हूँ कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, और धर्मदास जी को उसका पूरा विवरण उसके अंदर दिया गया, जिसके बारे में हम
संत रामपाल जी महाराज की ऐप है, संत रामपाल जी महाराज करके हम प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे हमें मिल जाएगी, या संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल है, हम वहाँ से भी इसको सर्च कर सकते हैं। और एक वेबसाइट है हमारी www.jagatgururampaljimaharaj.org, वहाँ पे जाकर हम सृष्टि की रचना को सर्च कर सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं कि सृजनहार असली सृष्टि का रचयिता कौन है। इन्होंने 3 सृजनहार बताए, तो इसके बारे में देखिए, ये गीता को सर्वप्रिय मानते हैं, सर्वधारी मानते हैं और कहते हैं हम पढ़ते भी। गीता जी अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 में इन तीनों को उत्पन्न बताया। जो खुद पैदा हो रहा है वो सृष्टि कैसे रचेगा? वो तो खुद माँ के गर्भ से, दुर्गा माता के गर्भ से जन्म लिया है तीनों ने। गीता अध्याय 14 सुने जरा ध्यान से, गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 गुरु ग्रंथ साहब में नानक साहब जी ने भी क्लियर किया है भाई, जिनकी उत्पत्ति ऐसी हुई। गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 839 इन पे लिखा हुआ है, और देवी भागवत पुराण पेज नंबर 123 उस पे भी स्पष्ट लिखा है कि मैं ब्रह्मा शंकर, हम तीनों का तो आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है, हम नित्य नहीं है। वो तो माता को अविनाशी बता रहे हैं, और माता खुद कह रही है उसी देवी भागवत पुराण में कि भाई मैं अविनाशी नहीं हूँ। वो अपने ऊपर ब्रह्म को बता रही है, और वो ब्रह्म गीता जी में खुद मना कर रहा है कि मैं भी अविनाशी नहीं हूँ, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। जिसको गीता अध्याय 10 के 2 में खुद कह रहा है भाई मैं भी जन्म मृत्यु, मेरी भी जन्म मृत्यु होती है। तो ये सृजनहार कैसे हुए? ना तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान सृजनहार नहीं हुए। इनकी माता दुर्गा वो भी सृजनहार नहीं हुई, इनके पिता ब्रह्म वो भी सृजनहार नहीं, जिसके लिए गीता जी अध्याय उसमें 18 के 62 में भी कहा है। अगर हम कृष्ण जी को ही मानते हैं ना, एक बात इनकी बड़ी कर देते हैं कि श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया। अगर श्री कृष्ण जी की बात माने तो वो खुद कह रहे हैं, अगर आप 15वें अध्याय में पढ़ोगे तो उसमें 3 पुरुष क्लियर किए, क्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म, 3 ब्रह्म। और उसमें गीता जी अध्याय 18 श्लोक 62 में वो खुद कह रहे हैं भाई तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। अगर वो परमात्मा खुद हैं, वो सृजनहार हैं, तो वो किसी और की शरण में जाने को क्यों कह रहे हैं? इन्होंने कहा कि ये तीनों सृजनहार है, तो वो कैसे हुए? वो तो किसी और की शरण में जाने के लिए कह रहे हैं। तो जरा शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, उसको पढ़िए। अगर आपको नहीं ये चीज़ होती तो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने बुक लिखी है ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह, और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग भी आते हैं, उनसे देखिए और मिलान कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया को ज्ञान देने के लिए कितने किस तरीके से समझा रहे हैं कि ये जीव हैं, जो हमारे बहन भाई हैं, ये सभी उस ज्ञान को समझें और सच्चाई को देखें। क्योंकि यहाँ पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, शंकराचार्यों ने सबको भ्रमित कर रखा है, हम भी भ्रमित ही थे। आज हमने जब संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग देखने स्टार्ट किए तब हमें ज्ञान हो। मैं खुद एक कट्टर शिव जी का पुजारी था, सारा उत्तराखंड मैंने बाइक पे घूम के गए थे, वहाँ से इतना थोड़ा पानी लेके आते थे हम, यहाँ ला के उस पर मूर्ति पे चढ़ाते थे, और वो मूर्ति हमें कुछ लाभ नहीं दे रही। एक बार मेरा ऐसे ही एक्सीडेंट हुआ, ये मेरा शोल्डर है जो यहाँ से निकल गया था बाहर, वो तो परमात्मा की कोई रजा हुई कि उसकी वजह से हम बच गए। कि एक भाई ने मुझे उठाया, वहाँ पे कोई नहीं था उस समय, एक भाई ने मुझे उठाया और मैंने ये शोल्डर पकड़ा और वो मुझे अस्पताल लेके गया। मेरे घर वालों को भी इस बात का नहीं पता था। तब हमने देखा कि भाई जिस भगवान के लिए हम वहाँ से जल लेके आ रहे हैं उत्तराखंड से, 15-15 दिन लग जाते हैं। हम 15 दिन, एक हफ्ते जाने में लगता था, हमें 1 हफ्ता आने में लगता था, क्योंकि बाइक से जाते थे, उधर से पैदल आते थे। तो जिस भगवान के लिए हम 15 दिन वहाँ मेहनत कर रहे हैं, पैर फोड़ रहे हैं, पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तो ये देखिए हमें क्या वो ऐसे दुख देगा? अब इसी को शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। दादू जी कहते हैं कि दादू दुनिया बाबरी पाथर पूजे, कब्र पूजे ऊद, और जिसको कीड़े खा गए उससे मांगे फूल। तो इसको शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। किसको शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है? ये लोग बता रहे हैं पूजा ब्रह्मा विष्णु में सृजनहार हैं, उसके बारे में बताया गया है। ये सर इस तरफ से तो ये खंडन कर दिया गया कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश आपने बताया वो सृजनहार नहीं है। अब आप क्या कहेंगे? ठीक है, हम थोड़ा इनकी बात से एग्री हुए हैं। क्या आप ये हमें कोई प्रमाण देंगे जिससे हम मिलान कर सके कि हम इसका प्रमाण आप मांग रहे हैं? ये बता रहे हैं, इन्होंने हमारे सृजनहार का तो खंडन कर दिया, लेकिन इन्होंने हमें ये नहीं बताया कि असली सृजनहार है कौन। जी अब सवाल आया है, असली सृजनहार है कौन, वो बताएं आप। असली सृजनहार कबीर परमात्मा है, जिसमें हमारे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी धर्म ग्रंथों में ये प्रमाण है। वेदों में उस परमात्मा को कबीर देव कहा गया है, गीता जी में कबीर कहा गया है, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर कहा गया है, और दादू साहब की वाणियों में कहा गया है, जिन मोह को निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सृजनहार। और जो पवित्र बाइबल है उसमें परमात्मा को ऑलमाइटी गॉड कबीर कहा गया है, और पवित्र कुरान के अंदर अल्लाह अकबर कबीर, अल्लाह अकबर
कई नामों से पुकारा गया है। इससे ये सिद्ध होता है कि पूर्ण परमात्मा सिरजनहार कबीर देव, कबीर परमात्मा कबीर देव साहब है। सर आप भी कुछ कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो भाई जी को कहना चाहूँगा कि आप एक बार गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब की 500 बाणियाँ हैं। सबसे पहले ही 2 लाइन आती है कबीर साहब की वाणी की। उसमें पहली लाइन है कि कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम, आदि जुगादि सगल भगत ताको बिन सुख राम। कबीर मेरी जात को सबको हंसने हार, और बलहारी उस जात को जो जपियो सिरजनहार। ठीक है जी। उसके बाद वाणी क्या आती है गुरु ग्रंथ साहब पेज नंबर 24 पे नानक साहब जी की वाणी है कि एक सुआन दुई सुआनी नाल, भलके पौके सदा ब्याल, कूड़ शुरा मुठा मुरदार, ताणक रूप रिहा करतार। मैं पत की बिंद न विरणी की कार, ओ विकट रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं यह आस एहो आधार रहा। फाही सुरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता पार, ताणक रूप रहा करतार। इसी को नानक साहब जी गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 721 पर भी लेते हैं। नानक साहब जी एक मिनट माता जी मेरी बात सुनिएगा पहले पूरी, इन भाई को जरा संतुष्ट करते हैं। अब सृजनहार का जब जिक्र चल रहा है तो सृजनहार की परिभाषा सुनिए। गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 721 पे भी लिखा हुआ है, कहते हैं कि यक अर्ज गुफ्तम तो दर पेश, गोस कूण करतार, हक्का कबीर करीम तू बे परवरदिगार। 731 पेज नंबर पे वाणी आती है एक कि अंधुला नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे दिल जावे, ताकि संगत नानक रहंदा क्यों कर मोडा पावे। और नानक साहब जी यहाँ तो गुरु ग्रंथ साहब के पेज नंबर 721 पे ये भी कहते हैं कि नानक बोगवा जनु तेरे चाकरा पा खाक। वो तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई आज के समय में कहते हैं नानक साहब जी परमात्मा है, कई लोग मानते हैं परमात्मा गुरु, लेकिन वाणी को पढ़िए, वाणी क्या कह रही है। सिर्फ ये नहीं है कि गुरु ग्रंथ साहब को हम मत्था टेक रहे हैं तो उससे हमें ज्ञान हो गया, नहीं, पढ़ने के लिए वाणियाँ लिखी हुई हैं तो उनको पढ़िए। और उसके बाद में एक प्रकरण आता है समुद्र की, जो ये भाई बाले वाली जन्म साखी है, उसमें एक प्रकरण आता है रुकनुद्दीन काजी की, जो मक्के वाली साखी आती है। तो उसमें क्या कहते हैं नानक साहब जी ने वहाँ पे भी क्लियर किया हमें समझाने के लिए। एक काजी थे, काजी रुकनुद्दीन। तो जब काजी रुकनुद्दीन से परमात्मा की कबीर साहब की चर्चा हुई, वो नानक साहब जी की जब चर्चा हुई तो काजी कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है, क्योंकि मुसलमान धर्म में कहते हैं कि अल्लाह बड़ा है। लेकिन नानक साहब जी ने वहाँ पे काजी साहब को क्या समझाया जब उनकी ज्ञान गोष्ठी, उन्होंने कहा कि रुकनुद्दीन सच्चा सुनो जवाब, खालक आदम सिरजिया। भाई जिस खालक ने तुम्हारे बाबा आदम अम्मा हुआ की रचना की, खालक आदम सिरजिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, वो सदा से कायम है, उसको किसी ने नहीं बनाया। सिर पीरा दे पीर और सजदे करो खुदाई नु, आलम बड़ा कबीर। यहाँ पे एक और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी आती है कि सतनाम करता पुरख अजूनी स्वयंपंग। परमात्मा कभी जूनी में नहीं आता, वो अजूनी में है, वो जन्म नहीं लेता, वो सह शरीर आता है। यहाँ पे क्या यही चीज़ तो सारी गुरु ग्रंथ साहब में लिखी हुई है। और यही चीज़ हमारी गीता जी, जब ये तीनों सिरजनहार हैं तो फिर गीता जी इनका क्यों खंडन कर रही है, इनकी पूजा का भी खंडन कर रही है गीता जी। वेदों में भी प्रमाण है कि परमात्मा कबीर साहब हैं, वो तख्त पर बैठे हैं, वो राजा के समान दर्शनीय हैं। और जैसे कबीर साहब ने खुद भी कहा है कि चारों युग में हम आए, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जुग जुगता ढेल रे, का सतयुग में सत्सुकृत क्या टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया। इस प्रकार परमात्मा ने अपने बारे में खुद भी बताया और हमारे सदग्रंथ भी बता रहे हैं कि स्वयं कबीर परमात्मा ही इस सृष्टि के सिरजनहार हैं। सत्साई अन्य कोई प्रमाण आप देना चाहिए? संत गरीबदास साहब जी जो अभी 350 पौने 4 साल पहले एक संत हुए गांव चुड़ानी जिला झज्जर में हरियाणा में, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया है। उन्होंने भी यही अपनी वाणियों में कहा है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, हरजात जुलाहा वेद न पाया, वो काशी माहे कबीर। उन्होंने भी कबीर को कहा है, कौन सा कबीर? काशी वाला, जिसको सभी जुलाहा कबीर कहते थे। वो कबीर पूर्ण परमात्मा थे। इसमें मैं थोड़ा सा कंटिन्यू और करना चाहूँगा, जैसे कि इन चीज़ों का प्रमाण बाइबल जी में, पवित्र बाइबल में और कुरान शरीफ में भी है। बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में है, जिसमें लिख रखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि बनाई और 7वें दिन तख्त में बैठ गया। और यही चीज़ का प्रमाण है कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 में यही चीज़ लिख रखी है कि उस परमात्मा का नाम अल्लाह है और जिसने पूरी सृष्टि और कायनात को रचा है। सर, संत रामपाल महाराज जी के अनुयायियों की तरफ से हर एक शास्त्र में से ये प्रमाणित करके बताया गया है कि सिरजनहार कबीर साहिब हैं। उन्होंने हर शास्त्र में से प्रमाण देके बताया। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? जी मैम, हम इनकी बातों से सहमत हुए हैं कि जैसे ये सब अनेकों प्रमाण दे रहे हैं कि कबीर ही सिरजनहार हैं, तो हम चाहते हैं कि हम भी घर जाके कुछ उनका तर्क वितर्क करें, अपना प्रमाण मिलाए, कुछ हमें भी दिया जाए कि हम देखें कि कबीर परमात्मा ही भगवान है।
आप लोग भी सहमत हैं सारी? सहमत है जी। तब आपका क्या स्टेप रहेगा कि क्या आप आपको प्रमाण देखने हैं या फिर आप इनकी बात से ही सहमत हो चुके हैं? ये कब फिर हम भी आवांगे परमात्मा की शरण में जी। पूर्णतः सहमत है जी। ये अब आपकी बात से लगभग सहमत होते नजर आ रहे हैं या फिर कह सकते हैं भी हो ही गए हैं सहमत, लेकिन वो अभी भी बात यहाँ पर अटकी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमें प्रमाण भी लाने हैं, तो प्रमाण वो कहाँ से भी ला सकते हैं, वो बताओ जी आप लोग। संत रामपाल जी महाराज जी ने जो बुक्स छापी हैं ज्ञान गंगा, इसमें हर ग्रंथ के बारे में लिखा हुआ है, आपको हर प्रमाण मिलेगा इसमें जी। ये संत रामपाल जी महाराज जी की बुक है ज्ञान गंगा। तो मैं सभी अपने बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको डेली ये बुक पढ़नी है, तभी आपको प्रमाण समझ में आएंगे जी और सही भक्ति विधि का आपको पता लगेगा। एक तो ये बुक पढ़नी है आपको, और एक हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है सबसे कि साधना चैनल पे रात को 7:30 बजे सत्संग चलती है, उस टाइम हम सभी बहन भाई फ्री हो जाते हैं। आपने ज़रूर वो साधना चैनल पे गुरुजी के मुकम्मल से आप सुनोगे ना, तो आपको ज़्यादा समझ में जल्दी समझ में आएगा और आप ज्ञान समझो। और जैसे हम सुखी हो गए अपने गुरुजी की शरण में आके, ऐसे ही आप सब बहन भाई भी सुखी होगे और आपको सही ज्ञान का पता लगेगा। ये बुक है जी, जो हम अपने साथ ही रखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की। ये बुक आपने पढ़नी है जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि दोनों जो पक्ष थे, अब उनकी विचारधारा पहले अलग थी लेकिन अब एक होती हुई नजर आ रही है। एक पक्ष के जो संत रामपाल महाराज जी के अनुयायी थे, उन्होंने जो शास्त्रों में से प्रमाण दिए, उनसे अब दूसरा पक्ष सहमत होता नजर आ रहा है। इस वक्त इन्होंने पुस्तकों का भी आदान प्रदान कर लिया है। तो आज इसी चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।